गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे। आप में से कई लोग सोच रहे होंगे, सर आपने कल ब्लॉग क्यों नहीं डाला। हम वेट कर रहे थे कि दिवाली के अगले दिन आप जरूर ब्लॉग डालेंगे, पर आपका ब्लॉग नहीं आया। एक्चुअली आपको बता दूं मैं कि डॉक्टर्स की दिवाली कैसी होती है। चलिए, क्या होता है कि डॉक्टर्स का और पुलिस का जो काम होता है बेसिकली वो इमरजेंसी टाइप काम होता है ना। जिन दिनों छुट्टी होती है उन दिनों भी कई बार इमरजेंसी जो है वो आ जाती है। ठीक है, जैसे कि दिवाली के दिन मैंने अपने कज़िन को फ़ोन किया। मेरा कज़िन मनीष, वो एक सर्जन है कि उसने एमएस किया हुआ है, वो एक सर्जन है। मैं उसको फ़ोन किया दिवाली पर विश करने के लिए, सेम दिवाली के दिन की बात कर रहा हूँ मैं। तो मैंने उसको फ़ोन किया, तो 14 की बात है। तो मैंने उसको पूछा मैंने उसको कि मनीष क्या चल रहा है। तो उसने बोला यार मैं आज है ना हॉस्पिटल में हूँ उस समय में। तो मैंने कहा क्या हुआ, अभी कोई सर्जरी है क्या। उसने कहा हाँ यार है ना, एक पटेला रप्चर का सर्जरी है, तो वो मुझे रिपेयर करना है, और उसके बाद फिर एक और जो है अपेंडिसाइटिस का सर्जरी, वो भी मुझे करना है। उसने उस दिन जो है वो 7 घंटे जो है वो हॉस्पिटल में गुजारे। 2 सर्जरी की उसने, 2 मेजर सर्जरी थी ऑलमोस्ट इस प्रकार की, और फिर एक जो है माइनर सर्जरी थी वो भी किया उसने। तो ये सब कुछ उसने इसलिए नहीं किया कि उसको दिवाली के दिन पैसे कमाने थे, इसलिए वो हॉस्पिटल चला गया, सर्जरी करके आया। मैंने पूछा दिवाली के दिन भी सर्जरी, तो बोलता है यार क्या करें यार, ये यदि हम नहीं करेंगे तो ये तो इतना पेन में दर्द में है, इसको रप्चर हो चुका है, यदि आज नहीं करूंगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा इसको। तो ये सोचना पड़ता है कि भाई इनके घर में क्या माहौल होगा, इनके घर में काहे की दिवाली, जिसकी पेशेंट व्यक्ति हो, घर में कोई व्यक्ति बीमार है, जो है वो पटेला जो नी कैप होता है वो वाला जो टेंडॉन वो रप्चर कर गया है, और जो है किसी को अपेंडिसाइटिस है। तो आप समझ सकते हैं ना कि फैमिली में क्या माहौल होगा। उसने कहा इनकी दिवाली अच्छी बनाने के लिए मुझे सर्जरी करनी पड़ती है। ठीक है, मुझे बड़ा इंस्पायरिंग लगा, बड़ा अच्छा लगा कि जो है, क्योंकि देखिए जनरली क्या हमें, जैसे मुझसे आप बोलेंगे तो मैं भी डॉक्टर हूँ, लेकिन मैं मेडिसिन का डॉक्टर हूँ। मैं मेडिसिन लिखता हूँ, मतलब मेरे को जो है जब मैं अपने ट्रेनिंग के शुरुआती दिनों में था तब मुझे इमरजेंसी मेडिसिन में मेरी ड्यूटी थी, मुझे आईसीयू ड्यूटी करना पड़ता था। हाँ, तो उस समय मैंने इमरजेंसी आईसीयू को मैंने काफ़ी डील किया हुआ है। लेकिन अब मैं चूँकि मेडिसिन में काफ़ी सीनियर डॉक्टर हो चुका हूँ, तो अब मेरे को जो है वो, मतलब सीनियर का मतलब ये है कि जो नए लोग हैं उनकी तुलना में मैं काफ़ी सीनियर हूँ। मतलब मैं 2001 पास आउट हूँ, और तो इसका मतलब ये है कि मुझे अब जो है वो इमरजेंसी ऐसे डील नहीं करनी पड़ती है। मुझे इमरजेंसी के जो डॉक्टर होते हैं वो मुझे फ़ोन करके पूछते हैं सर कि ये दवा दे रहे हैं, क्या करना है इसमें। तो अभी अंडर द गाइडेंस ऑफ सीनियर डॉक्टर, जूनियर डॉक्टर काम करते हैं हॉस्पिटल के अंदर। ऐसा नहीं है कि सीनियर डॉक्टर नज़र नहीं रखते हैं, वो नज़र रखते हैं। जूनियर डॉक्टर पूरी तरीके से काम जो है उनके गाइडेंस और प्रोटोकॉल के तहत ही करते हैं। तो हमें उतना इमरजेंसी का एक्सपोजर अभी नहीं होता है, जब तक कि कोई सिचुएशन वैसी ना बन जाए। के तो हमारे पास तब भी थोड़ा लिबर्टी होता है कि भाई चलो ठीक है, 2-4 घंटा आज जो है या आज का दिन गुजारना है तो गुजार सकते हैं, टेलीफोन पे हमारा काम हो जाता है। ठीक है, मेडिसिन वालों की बात कर रहा हूं मैं। लेकिन सर्जन के साथ ऐसा नहीं है। जो सर्जन होगा उसको खुद ही ऑपरेट करना पड़ेगा, वही टीम को लीड करेगा। तो मेरा कजिन जो है वो सर्जरी किया होली जो दिवाली के दिन। ठीक है, होली पर भी करता है यार, सारे त्यौहार पर व्यस्त रहता है। वो कहता है कि लोग पता नहीं कहाँ से त्यौहार पर लोग ज़्यादा आने लगते हैं, उनको त्यौहार के दिन ही याद आता है, त्यौहार के दिन ही संकट सामने आता है। ठीक है, वो उसका तरीका। अब ये तो बात किया मैंने कि दिवाली डॉक्टर्स की कैसी बनती है। ठीक है, मैं जब भी कभी मेरे को ब्रदर हैं वो जो है वो एक एडिशनल एसपी हैं कहीं पर एमपी के अंदर, तो मैं जब भी उनको दिवाली के दिन फ़ोन लगाता हूँ, वो बंदोबस्त व्यवस्था में होते हैं। वो देख रहे होते हैं कि शहर में कोई झगड़ा ना हो जाए, शहर में कोई दिक्कत ना हो जाए, वो व्यवस्था में होते हैं। उनकी दिवाली एक दिन बाद मनती है, दशहरा उनका एक दिन बाद मनता है, होली उनकी एक दिन बाद मनती है। पुलिस की सिचुएशन ये है कि पुलिस जो है वो अपने परिवार के साथ, जब जो सारी दुनिया अपने परिवार के साथ घर में मिठाइयाँ खा रही होती है, त्यौहार मना रही होती है, पुलिस वाले जो है वो बंदोबस्त व्यवस्था में लगे होते हैं। डॉक्टर्स जो है इमरजेंसी को टैकल कर रहे होते हैं। तो हमें हमेशा इन लोगों का रिस्पेक्ट करना चाहिए। मैं डॉक्टर हूँ इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि कर्तव्य जो है हम लोग अपनी निजी खुशियों से ऊपर कर्तव्य को रखते हैं। कल सुबह मॉर्निंग ब्लॉग के लिए मतलब मैं सोचा था कि चलो अभी 7 बजे के आसपास की मॉर्निंग ब्लॉग बनाते हैं, लेकिन सडनली हुआ ये कि हमको जो है हमारे मोहल्ले में से किसी व्यक्ति ने दौड़ता हुआ, किसी का सर्वेंट आया, उसने कहा कि सर हमारा जो है वो, चूँकि ऑफिसर कॉलोनी है, किसी ने बताया भाई कोई एक व्यक्ति है, उनको जो है उनके घर में फैमिली मेम्बर है, उनको चेस्ट पेन है, तो एक बार आप देख लीजिए। क्या आप चेस्ट पेन है? तो चेस्ट पेन के कई कारण हो सकते हैं। नॉर्मल जो है वो गैस्ट्राइटिस से इसमें भी कई बार चेस्ट पेन इंड्यूस कर जाता है, कई बार चेस्ट पेन जो है गैस में भी इंड्यूस कर जाता है, कई बार चेस्ट पेन के जो है वो कारण बहुत सारे हो सकते हैं के, और सीरियस कारण में इसमें हार्ट का प्रॉब्लम भी हो सकता है। अब चूंकि पेशेंट ओल्ड एज के हैं, पेशेंट जो है, और हॉस्पिटल सारे बंद हैं,
तब बंद का मतलब डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं होते, ओपन तो है इमरजेंसी, पर हर बार आदमी इमरजेंसी लेके भागने से डरता है। तो उन्होंने कहा भाई डॉक्टर साहब को दिखा ले। तो मैं गया वहाँ पर, देखा, चेक किया उनको मिनट के, और जो उनको चूंकि बहुत तेज पेन था तो कुछ इंजेक्शंस भी दिए उनको उठ के। तो ऐसे करके जो है 1 आध घंटा उनको जो है दिया, उनको चूंकि वो हमारे ही कॉलोनी में थे तो उनको उन पर ध्यान रखा, ठीक है। तो अब ये हुआ। अब ऐसे में यदि आप मुझसे बोलेंगे सर कि ब्लॉक क्यों नहीं आया आज, तो मेरे लिए ब्लॉक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या कोई इमरजेंसी पेशेंट को टैकल करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आप खुद बताइए सोचकर, ठीक है। फिर उसके बाद जब लौट के आए तो तब तक टाइम हो चुका था। फिर उसके बाद मिलने वाले गेस्ट और ये सब चीज़ें जो होती हैं उन पर ध्यान रखिए। देखिए दिवाली के नेक्स्ट डे ना काफ़ी लोग मिलने आपसे आते हैं घर पर। हालांकि कोरोना टाइम है, इस बार काफ़ी कम लोग आए कंपैरेटिवली, लेकिन तब भी जो निजी लोग हैं मास्क लगा के, जो क्लोज लोग हैं वो मिलने के लिए यहाँ पर आए। तो कई बार क्या होता है कि हमें कर्तव्य में से दो एक चीज़ से आपसे के साथ में जो मॉर्निंग ब्लॉग है ये भी मेरे वन ऑफ दी ड्यूटीज़ में से एक है कि मैं आपसे सुबह बात करूं, कम्युनिकेट करूं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कभी कभी इसके ऊपर दूसरी प्रायोरिटी आती है, तो उस प्रायोरिटी पर जाना पड़ता है। मुझे अच्छे से ध्यान है कि मेरे एक परिचित हैं घोष साहब के, तो वो भी भारतीय की सर्विस में ही है, सीनियर अफसर हैं वो। तो एक बार क्या हुआ कि जो है ये बात है भोपाल की, कि मैं जो है वो मॉर्निंग में अपने जो है वो ऑफिस के लिए निकल रहा था मैं, ठीक है। मेरा वहाँ पर एमपी नगर में एक ऑफिस भी था, वहाँ पर वहीं पर जो है वो क्लिनिक भी था, पेशेंट भी देखा करते थे। एक सरकारी ऑफिस था, उसमें भी मैं काम करता था उस समय, नाबार्ड, जो मैंने बताया कभी आपको। तो मैं निकल रहा था मॉर्निंग में, तो मॉर्निंग में अचानक से जो है वो 8, चूँकि वो घोष साहब थे वो कहीं बाहर गए हुए थे, उनकी पोस्टिंग कहीं बाहर हो गई थी। तो फैमिली उनकी भोपाल में रहा करती थी, तो वो कहीं बाहर थे शायद, कि मुझे नहीं पता एग्जैक्टली जगह क्या थी। लेकिन उनके फैमिली से जो है उनकी वाइफ दौड़ती हुई उन्होंने आके बताया कि जो उनके ससुर जी हैं, जो घोष साहब के फादर हैं, उनको थोड़ा सा जो है वो तकलीफ हो रहा है उनको, और बड़ा घबराहट हो रहा था, एक बार देख लेंगे आप क्या। जब मैं गया, मैं देखा उनको, मैंने सारे सिम्टम देखे और मैंने कहा भाई ये तो इनको जो है वो MI है, मतलब हार्ट अटैक है। इनको तुरंत इनको जो है लेके जाना पड़ेगा हॉस्पिटल, और इनको जो है वो थ्रोम्बोलाइज करना पड़ेगा, या इनको जो है वो एंजियोग्राफी करनी पड़ेगी। झट से लेकर गए। अब चूंकि उनके घर में कोई नहीं, वो थी जो उनकी वाइफ थी, उनकी सास थी, और वो ससुर जी थे के। अब उनका उस समय सुबह का जो है तकरीबन 9 बज रहा होगा, उस समय उनका ड्राइवर भी जो है वो 10-11 बजे आया करता था। ड्राइवर को फ़ोन लगाया, फ़ोन नहीं लगा। देन उस कंडीशन में फिर मैंने उनको बिठाया, उनके फादर को बिठाया कार में, और लेके हम लोग हॉस्पिटल गए के, जो नियर बाय हॉस्पिटल था, जहाँ पर मेरे परिचित डॉक्टर थे, सीनियर डॉक्टर दीपक चतुर्वेदी, भोपाल के अंदर काफ़ी अच्छा नाम है उनका, डॉक्टर साहब का, कार्डियोलॉजी में एक्सपर्ट डॉक्टर है। उनके पास लेकर गए, उन्होंने देखा, उन्होंने कहा भाई हाँ ये इनका जो है वो सीवियर MI है, इनको इमरजेंसी में के साथ में थ्रोम्बोलाइज करना पड़ेगा। फिर हम जो है एंजियोग्राफी का अरेंजमेंट करते हैं। थ्रोम्बोलाइज किया, फिर बाद में उनका जो है वो जब वो थोड़े स्टेबल हो गए, फिर उनका एंजियोग्राफी हुआ, एंजियोप्लास्टी हुआ। अब ये घटा पूरा 2 दिन रहा उनका फैमिली को, फिर हम लोगों का फैमिली का सपोर्ट भी रहा। फिर अब बात आई गई हो गई, वो आए, आके उन्होंने थैंक यू बोला। लेकिन उस घटना के 6-7 साल बाद जो है मैं एक बार मेरा नागपुर जाना हुआ। नागपुर में उनके जब फादर मुझसे मिलने आए तो वो आके मुझसे हाजिर हुए, नमस्कार डॉक्टर साहब, मेरा जीवन आपका दिया हुआ है ना, और मैं आपको कैसे भला भूल सकता हूँ। ऐसे करके जो है वो उन्होंने हाथ जोड़ के मेरे पास आके बैठ गए ना। उनका जो देखने का जो दृष्टि था, उनका जो बात करने का तरीका था, वो ऐसा था कि मतलब बहुत सम्मान देकर, बहुत ही अंदरूनी तरीके से वो मुझसे बात कर रहे हैं। ये जो रिस्पेक्ट है ना, ये जो भाव है, ये भाव आपको किसी और प्रोफेशन में मिलना बहुत मुश्किल है के। यहाँ पर जो है वो आपको किसी के, और देखिए ये मेरे रूटीन का, मतलब मैंने कोई महान कार्य नहीं किया, मेरे रूटीन का हिस्सा था कि कोई पेशेंट है उसको मुझे देखना है, ठीक है। ये सोचे बगैर कि मुझे इससे कितनी फीस मिलेगी, मुझे इससे क्या मिलेगा, ये सोचे बगैर मुझे केवल और केवल उसकी स्वास्थ्य के बारे में सोचना है कि कैसे ठीक हो जाएगा। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। तो हर बार खुशकिस्मत है वो लोग, या हम ऐसा बोलें कि कुछ लोग ऐसे हैं जो होली के दिन होली मना पाते हैं, दिवाली के दिन दिवाली मना पाते हैं। मतलब अधिकांश लोग ऐसे हैं जो होली के दिन होली, दिवाली के दिन दिवाली मना पाते हैं। पर कुछ लोग ऐसे हैं जो दिवाली के दिन भी कर्तव्य पथ पर होते हैं, होली के दिन भी कर्तव्य पथ पर होते हैं। उनके लिए त्यौहार से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है उनका कर्म, ठीक है, दूसरे की सेवा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको बता दूं मैं, जितनी खुशी आपको पटाखा फोड़ने से मिलती है, जितनी खुशी मिठाई खाने से मिलती है ना, उससे कई गुना ज़्यादा खुशी किसी की हेल्प करने से मिलती है, किसी का दर्द हरने से मिलती है। कर देखिए, अच्छा लगेगा। ऑल द बेस्ट।